युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अल्लाह को धोखा पेट्रोल नहीं डलवाना, हमने फलानी चीज दिखानी, नमकीन बिस्कुट फलानी कंपनी के मीठे बिस्कुट हमने भी खाने। ईमानदारी से बताओ, सुबह सुबह 75 नहीं 80 नहीं 90% कलमा पढ़ने वाला जवान हो बूढ़ा हो, खुदाए पाक की कसम है उनके कार्टून बनाने से इतना दुख नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता जितना रहमत अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक को चेहरे से गुजरवाने पर आप अलैहिस्सलाम को दुख होता है। बड़ी उम्र के लोग उनके आगे हाथ जोड़ के जाऊंगा तो मेरे अजीजों 45 साल से नीचे से उनसे भी अलग के साथ अर्ज करूंगा कि थोड़ी सी शर्म कीजिए। एक तरफ तो कहते हो सरकार कपड़े का कंटिन्यू छाटियों मेरा, एक तरफ कहते हो कभी मेरे घर में भी जनाजा हो जाए या रसूलुल्लाह। मुझे ईमानदारी से बताओ, मदीने का कोई ऐसा मकान दिखाओ, मक्के का कोई ऐसा मकान दिखाओ, मुहाजिरीन में अंसार में से कोई ऐसा शख्स दिखा दो जो सुन्नत करनारी को नबी की सुन्नत को छोड़ दो और हुजूर अलैहिस्सलाम से सीने से लगा चलो। और लोगों खुदाए पाक की कसम है, पैसे की कमी नहीं, वो मालिक है उसने जिम्मा ले रखा है, वो भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। और लोगों तुम्हारे 10-10 20-20 100-100 50-50 1000-1000 रुपए ये चंदा ये कामन करके जलसा किया गया। खुदाए पाक की कसम मैं नहीं चाहता कि अल्लाह क़यामत के दिन आपके भी कान पकड़वाए और फरिश्ते मेरे जबड़े में हाथ डाल के खड़े हो। और लोगों खुदा के वास्ते बस करो बस करो बस करो, खुदा के वास्ते बस करो बस करो बस करो। कब तक तुम मुस्लिमों की मस्जिदें बनाते रहोगे, कब तक तुम मसलकों के जलसे कराते रहोगे, कब तक फिरका वारियत की चाक जलाते रहोगे। अल्लाह के वास्ते बस करो, उम्मती बनकर खुदा के बंदे बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारो। अल्लाह की कसम चौधरी के घर के अंदर चट बर्दाश्त नहीं होता, खुदा के घर में फरमान कैसे बर्दाश्त होता है। कब्बों की अगाई के साथ यारी हो, बूढ़ा यार हो पक्का यार हो, अगर वो अचानक अंदर आ जाए या यार को आते खड़का के आना सीधी नाना कर दे। जब आप मेरा अजीज हो अपने कहर को अपने घर बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह अकबर परवरदिगार आलम कैसे बर्दाश्त करेगा। आप क्या समझते हैं कोरोना वायरस की वजह से मदीने में दाखिला बंद हुआ और नहीं मेरे अजीजों मेरे प्यारों कब तक हद कर दी कितना नबी की सुन्नत पर दरारें डालोगे। फरमाया अल्लाह इन्हें बड़ी भेज दे, कामान नाम भेज दे। जब मेरा उम्मती मेरे सामने आके खड़ा होता है और चेहरा देख के बड़ा दुख होता है। यार मुझे बताओ, तुम सुबह घर से निकलते हो जूते पहनकर शलवार उसके साथ बनियान ऊपर कमीज पहनते हो, ऊपर साफा भी रखते हो, घड़ी भी मोबाइल भी में रखी हो, 1.5 रुपए जेब में डालते हो, तुम्हें उससे गर्मी नहीं लगती, उसका वजन बर्दाश्त नहीं होता, ये 4 बालों का वजन तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। मेरे अजीजों इससे खौफ करते हो, खुदाए पाक की कसम है। जाओ मिस्कीनपुर शरीफ में हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह ने जब भी उनकी दाढ़ी से बाल टूटता किसी थैली में रख लिया करते, वुज़ू करते, दाढ़ी का खिलाल करते, दाढ़ी को गीला करते, हाथ लगाते हुए बाल टूट जाता जेब में डालते। फरमाओ लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए ये सारी मेरी जिंदगी के दाढ़ी के बाल वुज़ू के दौरान हाथ लगाते हुए टूटे मेरे कफन में कब्र के अंदर रख देना। खुदा को दिखाऊंगा या अल्लाह मन कुछ भी लाया तेरी मोहम्मद की सुन्नत के साथ लेके आ गया। वो नबी का कार्टून बनाए वो मुर्दाबाद है और तेरे बाजार के अंदर तेरी गली के
मेरी नाक अपने पैरों में लगवा लो, लेकिन इसे ना छेड़ना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, किसी इज्जतदार के घर में अगर किसी को छेड़ोगे उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसके नबी की सुन्नत को छेड़ते हो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। ये तो इतना कीमती फूल है, इतना कीमती फूल है। फरमाया मेरा बंदा, जब तेरे पर मुसीबत आए, जब तेरे पर परेशानी आए, दुख आए, माल काम ना आए, औलाद काम ना आए, कोई तेरे काम ना आए, फरमाया मेरे नबी की सुन्नत को हाथों में लेके मुझे दिखा दिया कर। फरमाया मेरी रहमत ऐसे आएगी जैसे आसमान से बारिश आया करती है। मैं आसिफ के अंदर तकलीफ करने के लिए गया, एक आदमी आया स्टेज के ऊपर, कहने लगा वली साहब इस्तिकामत की दुआ करो। मैंने नया काम शुरू किया, मैंने कहा अल्लाह बरकत अता फरमाए। बस इनके वली साहब काम में कहने लगे वली साहब चंद दिन पहले इसने अपनी दुकान के बाद के दिखाने के लिए इतनी के लगा दिया कि यहाँ सर के बाल काटे जाएंगे, हुजूर की सुन्नत को हाथ नहीं लगाया जाएगा। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा मीरा तू मेरे हाथ रखा, मैं तेरे हाथ दूंगा। खुदा की कसम ऐसा काम करके तूने पूरी पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल कायम कर दी है। क्या उसे रोटी अल्लाह नहीं दे रहे? क्या उसके बच्चे भूखों मरेंगे? क्या उसके बच्चे बेनजीर हो खाना नहीं खाएंगे? देगा बरेली मसलब के उलमा, देवबंदी मसलब के उलमा, अहले हदीस मसलब के उलमा बैठे, मुझे ईमानदारी से बताओ जो नबी की सुन्नत को मेरे अजीजों नबी की सुन्नत का बेड़ा गर्क करके रोजी कमाता है, बताओ उसकी रोजी हलाल है कि हराम है? खड़े होकर कोई सलात व सलाम न पढ़े, जुमे के दिन या नबी सलाम होने न पढ़े, वो तो काफिर हो जाता है। जो नबी की सुन्नत पर खंजर चलाए वो मुसलमान है। क्यों तुम दीन का मजाक उड़ा रहे हो? अल्लाह के वास्ते तुम बरेली हो, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, तुम देवबंदी हो अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, तुम अहले हदीस हो अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, लेकिन खुदा के वास्ते हुआ सबका कबूल मुस्लिमीन मुसलमानों के मानना। अल्लाह के अरसाल पर भी देखी जाती। ये मुल्तान के अंदर एक पर्दे के अंदर अमीर शरीयत अता शाह बुखारी रहमतुल्लाह का शोर है, फरमा दो अमल की गठड़ी छोटी ले जाना, लेकिन अकीदा तौहीद की गठड़ी बड़ी लेके जाना। अमल की गठड़ी पहाड़ की लेके जाओगे काम नहीं बनेगा, तौहीद वाला अकीदा लेके चलेंगे, अमल इतने से हुए खुदा की कसम काम बन जाएगा। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब खान पर अल्लाह बरकातहू फरमाने लगे मुझे तौहीद कुरान से समझ नहीं आई, मुझे तौहीद किताबों से इतनी समझ नहीं आई जितनी एक लकड़ी के तिलके ने समझा दी। अल्लाह वाले को कैसे? फरमाने लगे मैं कलम तराश रहा था छुरी लेके लकड़ी की, फरमाया इतनी सी घास मेरी उंगली में चुभी, मैंने छुरी भी छोड़ दी, लकड़ी छोड़ दी। मैंने कहा वाह अल्लाह तेरी तौहीद समझ में आ गई। जब पूरा वजूद इतना सा दिल का बर्दाश्त नहीं करता तो अल्लाह अपनी खुदाई में कैसे किसी को बर्दाश्त करेगा? तीन अकीदे कब्र में लेके जाने में अल्लाह की जात का अकीदा, उसकी तौहीद के तेरों को बुलंद करके जाना। दूसरा खत्म नबूवत का अकीदा, रिसालत का अकीदा लेके जाना। तीसरा पढ़ने के बाद अल्लाह को कुछ दिखाने का अकीदा लेके जाना। खुदा की कसम ऐसे जन्नत में जाएंगे जैसे ताज जोड़ा पहन के बुलंद सुल्तान को जाती है। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने की रास्ता कौन सा है? कौन सी किताब है? कौन सा तरीका है? कौन सा दीन है? कौन सी निफ्त है कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाए? अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह के कुर्ब लेने का, अल्लाह के करीब होने का, उसकी मोहब्बत लेने का, उसकी रहमत लेने का, हर वक्त उसके प्यार वाली निगाहों में आने का एक ही हल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
कसम फिर जमीन पर ना कोई फसाद रहेगा, ना कोई कोरोना वायरस रहेगा। हर वक्त उसकी ताकत, उसकी रहमत, उसकी मदद, उसकी तवज्जो शामिल हाल रहेगी हर वक्त। हजरत कहलोन रहमतुल्लाह अलैह सुबह सुबह बाजार की तरफ निकले। एक मिठाई वाला मिठाई बना रहा था। कहने लगा मिलोन बहलोन कुछ खाओगे? क्या खिलाएगा? ताजा ताजा मिठाई बना लो, बैठे खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा किया, उठ के चले गए। थोड़ी दूर गए, एक औरत एक मर्द बैठे आपस में बातें कर रहे थे। बहलोन मजदूबाना हालत में चलते चलते आपका पाँव गाड़े में कीचड़ के अंदर चला गया। कुछ मट्टी कुछ जर्रे उठे और उस लड़की के कपड़ों पे गिरे। आशिक से बर्दाश्त न हुआ, आगे बढ़ा, बहलोन का गिरे बाल पकड़ के मुंह पे थप्पड़ मारा। कहने लगता है नजर नहीं आता, मेरी माशिका के कपड़े खराब कर दिए। बहलोन ने आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह कभी मिठाई खिलाने बनाता है, कभी थप्पड़ पड़वाता है, अल्लाह हर हाल में बहलोन तेरा शुक्र अदा करता है। इतना कह के आगे गए, पीछे से चीखने की आवाज आई। वो जो थप्पड़ मारने वाला था जमीन पे रोटियां मोटियां कर रहा है, अल्लाह अकबर, जमीन पे रोटियां लगा रहा है, मर गया है, मर गया। उसकी माशूका उठी, हर बहलोन के आगे हाथ जोड़े। तब उसने कहा तो तूने इससे दुआ दी, खुदा के वास्ते माफ कर दे, इससे गलती हो गई, ये तेरा मकाम नहीं पहचान सका, गंदे कपड़े पानी से धुल जाएंगे, इसके ऐब इसके कुकरम, अल्लाह अकबर, अगर तूने माफ ना किया किसी पानी से नहीं धुलेंगे। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और अल्लाह की कसम है तो कोई बददुआ नहीं दी। कहना बाबा फिर इसके पेट में मरोड़ी पड़ गई, ये तड़प क्यों रहा है, ये तो मर जाएगा, इसकी सांसें निकल गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए, इस औरत की तरफ देख के कहने लगे बीबी मुझे समझ आ गया, तुझे समझ आओ, अल्लाह अकबर, तुझे तकलीफ पहुंची, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने मुझे मारा, मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार को मार दिया। इतना अल्लाह से कायम हो जाए, इतना अल्लाह से ताल्लुक तेरा मेरा कायम हो जाए। और मैं मेरी तरफ पे उंगली उठाए, मैं ना आगे बढ़ूं, वो तोड़ के रखे। बदर के अंदर क्या था? ताल्लुक की तो था। अल्लाह अकबर, दो घोड़े आग में लेके निकले, 6 तलवारें लेके निकले, जुतियां पैर में कोई नहीं, सर पे उतार टोपी कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, दिल में कपड़ा कोई नहीं, बदन के अंदर उतरे और हमने कायनात झोली फैला फैला के कहे अल्लाह ये है तो तेरा दीन है, ये है तो तेरा नाम है, ये है तो क़यामत तक कुरान की बहार है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। जब रहमत आलम ने पूछा मेरे यारो और मेरे जाने सारों बताओ तुम किस बिना पर मैदान के अंदर आए? हुजूर का मुखड़ा देख के मुस्कुराए, फरमाया सामने से 1000 का लश्कर है, इसे ताकत पे नाज है। हुजूर का चेहरा देख के कहने लगे हमें मोहब्बत की सदाकत पे नाज है। मुसलमानों अल्लाह का वादा, अल्लाह के नबी की जुबान से कि तुम नबी का लड़ पकड़ के रखो, नबी के दामन से वाबस्ता रहो, हुजूर की इत्तबा करो, उसके हुक्मों के जरिए अल्लाह अकबर, नबी अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। जहाँ ठोकर लगे, जहाँ नुकसान आए, जहाँ मुसलमानों पर यहूद व नसारा काबिज होने की कोशिश करें, समझ लो गलती अपने से हो गई, ठोकर लग गई। अज़ादा हम करें ना के हुकूम पे करें, अज़ादा हम करें ना के अटकता के वाले करें। ऐसी तो दुनिया का दस्तूर है, चोर चोरी करेगा जब तक तौबा नहीं करेगा, जब तक सबके सामने माफी नहीं मांगेगा, उसका जुर्म माफ नहीं होगा। खुदा पे आप करे, तौबा हुकूमत करे, तौबा पीटीआई करे, तौबा पीपी करे, तौबा मुस्लिम लीग दूर करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। गलती मेरे से हुई तो माफी भी मुझे मांगनी पड़ेगी। अपने दाएं बाएं मखलूक को तलाश करो, अपने दाएं बाएं देखो मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, अपने दाएं बाएं देखो मुझसे कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिससे अल्लाह की नाराजगी जमीन पर आ रही है, अल्लाह की मखलूक मेरे से तंग नहीं पड़ गई। वाह मेरा अल्लाह, पूछो फुकहा से, पूछो मुफ्तियाने किराम से कि गर्मी आ रही है, घरों में मच्छर आएंगे, घरों में मक्खी आएगी, तंग करने वाले जानवर आएंगे,
किराम से पूछो, अगर वो जानवर को तंग करने लग जाए तो क्या हुक्म है? फरमाया अगर तुम्हें तकलीफ दे, तुम्हारे बर्तनों में गिरे, तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारे अंदर घुसे, तुम्हें चिपक कर काटने लग जाए, फरमाया फिर ऐसा शुक्र, ऐसा केमिकल, ऐसी दवा डालो कि जानवर को तड़पना न पड़े, जल्दी जानवर हलाक हो जाए। और मेरे अजीजों, जब वो अल्लाह एक कीड़ी का तड़पना बर्दाश्त नहीं करता तो तेरी मेरी बहन अल्लाह अकबर चांद रात को हाथ उठा के रोए और छह भाइयों के ईद के दिन सुबह में जोड़े बने और इस बेवा बहन और उस यतीम बहन के सर पर दुपट्टा उड़ाने वाला कोई न रहे। एक कीड़ी की तरफ बर्दाश्त नहीं करता तो अपनी बत्ती का रोना कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम साथ के लड़ाइयों, साथ के कामों, पलकों, कश्मीरियों पढ़ो, खुदा के वास्ते और इज्जत से बढ़ा के दो आमीन। नारे तकबीर, नारे खत्मे नबूवत, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने अहले बैत, शाने सहाबा। अल्लाह हमारी इज्जत और बरकत अता फरमाए। किसी का हक, खुसूसन बेटियों का हक लेके ना जाना। जिंदगी के 35-36 साल अल्हम्दुलिल्लाह रोए शकावत में गुजर गए। खुदा का शुक्र है, ना कोई अपना मकान, ना कोई दुकान, ना कोई अपनी गाड़ी, और अल्लाह के फजल से सुकून इतना। ये वाक़या जब से सुना उस वक्त से अपना मकान बनाने की ख्वाहिश खत्म कर दी। बहन को भाई ने अदालत के कटहरे में बुलाया। एक तरफ बहन खड़ी, दूसरी तरफ भाई खड़ा। जज साहब ने भाई के हाथ में कुरान पाक दिया, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब जो सामने खड़ी मेरे से हक मांग रही है और कह रही है कि मैं इसकी बहन हूं, इसका बाप मेरा बाप है, ये कुरान मेरे हाथ के अंदर है। जज साहब ने मेरी बहन ही कोई नहीं। बहन को बेहोशी के दौरे पड़ गए, कहने कि खुदा खुदा देवस से कुरान न चुक, कुरान न उठा, जा मैंने तुम्हें अपना हक माफ कर दिया, मैं आज के बाद तेरे साथ मांगूंगी। एक इस्लामाबाद की बीबी, उसका फोन आया, कहने की मुझे साहब 76,000 रुपए मेरे पे किराया चढ़ गया मकान का, शौहर का रोजगार खत्म हो गया, 6 या 5 भाई हैं, करोड़पति है। बाप ने जिंदगी में सब कुछ भाइयों को दे दिया कि हिसाब से बहनों को दे देगा। मौलाना मुझे इस्तिखारा करके बता, झड़पी की कुड़ी और बहनों बेटियों के ऊपर बयान करने वाले इस्तिखारा करके बता, भाई पे केस कराओगे ना कराओगे? मैं भी थका हुआ तकलीफ से फारिग हो गया, समझ रहा था मेरे बीबी सुबह उठाऊंगा। यकीन जानो मैं अपने घर नहीं पहुंचा, उसका पहले 4 बजे फोन आ गया, कहते वली साहब इस्तिखारा किया तो मुझे बता देना, अगर नहीं किया तो कर देना। अल्लाह अकबर। वली साहब मेरे साथ बैठ कर सोचा, मैं अपने भाई को अल्लाह वाले रिश्तेदार के लगे भाइयों के केस करा, अदालत में बुला, वली साहब वाली मां बन गई। वली साहब मेरे जी में ख्याल आया, भाई को अदालत में बुलाऊंगी और मैं उसे तू करके उतर के उंगली उठाऊंगी। वली साहब मेरी हैरत गवारा नहीं करती। मैंने कहा अल्लाह तो अपने सुल्तानों से दे, जो हमारी बहनों का हक था वली साहब ने सारे का सारा रात भाइयों को माफ कर दिया है। दोनों की तरानियां जहेज की देने वालों, हक दो, बेशक एक करना पड़ता है, हक दो। एक पठान आलिम का करीब चल रहा था, हिला के रख दिया, कह लगे कयामत का दिन होगा, अल्लाह बुलाएगा, और शेख नदीस हो 50 साल इस इलाके में बुखारी शरीफ पढ़ाई, 50 साल मिस्कात पढ़ाई, 50 साल मुस्लिम में माजा बिलाओ पढ़ाई, बुखारी पढ़ाई। कौन मस्जिद में इमाम
इतना सदर के गांव गया जनाजे गांव से उठा था कौन हो सदर के ग्रेड का टीचर कौन है फरिश्ते कहे या अल्लाह एक साल इत्काफ मदीने में करता था एक मक्के में करता था या अल्लाह 400 थैले रमजान मुबारक में राशन के ज़कात के साल के बाद रमजान के महीने में इसके घर से तकसीम हुआ करते थे मस्जिद में खत्म कुरान में मिठाई ये दिया करता था हाफिजी की खिदमत ये किया करता था सामने की खिदमत ये किया करता था कोई दरवाजे पर आ जाता खाली की भेजता था अल्लाह फरमाएंगे खड़ा कर दो शेखुल हदीस साहब की दुनिया में औलाद की नेमत थी कितने बेटे कितनी बेटियां 4 बेटे 3 बेटियां मास्टर साहब मदीने में तकाब करने वाले साहब की क्या था 4 बेटे 2 बेटियां 3 बेटे 4 बेटियां अरे दुनिया का तुम्हें क्या कह दिया अलाज़ा दिया मार दी भेड़ी दी 25 एकड़ दिया 1.5 मुरब्बा दिया अल्लाह फरमाएगा बताओ बेटियों को हिस्सा दिया था नहीं दिया था जब यूं करके बाप का सर झुकेगा अल्लाह फरमाएगा लोगों बेकारे बात सब जितने खड़े उनको बहुत सारे हिसाब के लिए आ जाओ इनको क्या करना है अल्लाह फरमाएगा फावड़ा कसी लेके आओ और एक दाबड़ा कसला लेके आओ अल्लाह क्या करना है फरमाया इनको को जमीन पर वापस आओ जो बेटियों के हिस्से की जमीन थी ताकुसरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा ताकुसरा से लेकर ऊपर तक मट्टी तक इस जमीन तक सारी मट्टी को खोद के उनके हिस्से की जमीन की मट्टी को दामनों में उठा के मैदान महशर में लेके आओ अल्लाह फरमाएगा तब मैं तुम्हारा हिसाब का कोई आसान का बच्चों का हक तुम्हारा दाऊदा की कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्र से मट्टी हटा के देखो जो बेटियों का हक लेके कब्र के अंदर चले गए खुदा की कसम सब तो दूर की बात कफन का नाम हिसाब में नहीं आएगा और जाओ उन बेटियों को उन लोगों की जाके कब्र देखो जो अपनी बेटियां तो दूर की बात पड़ोसियों की बेटियों को सीधे से लगा के चले गए पड़ोसियों की बेटियों को ब्याह के चले गए उनके सर पे हाथ रख के चले गए खुदा पाक की कसम वजूद तो दूर की बात है कब्र की मट्टी से भी जन्नत की खुशबू आ रही है सुभान अल्लाह जाओ जाके घर सोचना मेरे दस्तरखान पर इतनी अफ्तारी के अवतार लगे थे मेरे दस्तरखान पर एक वक्त में 4 शरबत बच्चा कहने लगा मेरे को अफजल पीना बेटी ने लगी शरबी पी ली है इस्लामी का शरबत पी रहे तीसरा मकान तो पड़ोसियों का था 1 महीना रमजान से पहले जिस घर से बाप का जनाजा उठा था उस घर के अंदर बेटा कोई बेटियां थी दौलत वाले ने बुआ खड़का के देखा मैं सुबह जाके पूछा बाजी रमजान में तुमने किस चीज से रोजा खोला अगर वो कह पढ़ावा हमने तो पूरा महीना रोजा नहीं बनाया तो अपने काबा की कसम पूरे महीने रोजे का हिसाब में देना पड़ेगा कोई आसान काम है खुदा की मखलूक पर रहम कर दावा तो इतना बड़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान दलील उसकी ये नहीं अल्लाह अकबर पड़ोसी की बेटी महफूज रह जाए बस भाई थक जाओ घर जवानी तौबा कर दम से बड़े पैगंबरी वक्त पीरी गुरबदारी की समझ परहेजगार अब बगियार भेड़िया की बुढ़ापे में आके थक जाता है एक ऐसी कौम है मेरे सगे जो गुनाह करते करते थकती कोई नहीं हर दिन 100 हर रात 100 या तौबा करते हैं सुबह मिर्जा के चोर बना कर हो गया अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला हरम शरीफ में बैठे हाजियों की एक जमात आई एक हाजी को गुस्ल के कपड़े पहनाकर सवारी पर लगा रखा और कहने लगे नबी के चाचे के बेटे मसला बता ये हमारे घर से अपने गांव से इलाहाबाद के हज की नियत से चला रास्ते में इसका इंतकाल हो गया गुस्ल दिया कफन पहनाया देख रास्ते पर चला जनाजा पड़ा जहां इसकी कब्र की खुदाई करते
आने लगते हैं, काले रंग का नाग आके बैठ जाता है। कब्रें को खोद के थक गए, परेशान हो गया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, मैं तुम्हें बताता, बेशक पूरे जहान में तुम कब्रिस्तान बनाओ, सांप वही नजर आएगा, वो नाग वही आएगा। बस अल्लाह के सुपुर्द कर दो और घर जाके इसकी बीवी से पूछना इस नाग की वजह क्या थी। चुनाचे लोगों ने ऐसे ही किया। जब काफिला वापिस हज से घर को गया, अल्लाह नबी सब लोग अपने अपनों का इस्तेमाल करने के लिए आए। वो औरत भी दरवाजे पर आई, कहने लगी मेरा घर वाला तुम्हारे साथ गया था, वापिस नहीं आया, क्या बात है? कहने लगे जरा चुपके से तेरे पर्दे में बात करनी है। तेरा घर वाला आज जैसे अजीज अल्लाह के रास्ते में फौत हो गया, शहादत के रुतबे मिल गए, ihram के हालत में दुनिया से गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। हमने उसका जनाजा पढ़ने के बाद जब कब्र की खुदाई की, हर कब्र से हर गले से काले रंग का नाग निकल आया। हमने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मसला पूछा, उन्होंने घर जाके इस औरत के साहब से पूछना। घर वाली दरवाजे पर हाथ मार के थाड़े मार मार कर रोने लग गई। कह लगी इसी दिल से तो मैं डरती थी, इससे तौबा करवाती थी, मानता नहीं था, ये तो इसके साथ हो नहीं था। लोग परेशान हो गए। कह लगी बीबी क्या बात है? कह लगी जिसका काम करता था, तुम जो का काम करता था, अल्लाह वाली दुकान के ऊपर सैंपल रखे थे, जो कोई खरीदार आता उसे सैंपल दिखाता और बताता अगर तू बेपोरी में खेले में इतना वजन है, उतने वजन के पैसे लेता। जब सौदा हो जाता, लिखत पढ़त हो जाती, लेन देन आपस के अंदर हो जाता, फिर मुलाजिम को घर भेजता, तो कद्दू के ठेले को खोलता, जौ के ठेले को खोलता, या जो भी जिसकी ठेले को खोलता, उसमें से 2-3 किलो निकाल कर मट्टी भर दिया करता था। मैं शाम को उसका अल्लाह पकड़ के रोकी थी, खुदा के वास्ते ऐसा न कर, खुदा की मखलूक को धोखा न दे, वरना मुझे कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी। वो लोगों खुदा की मखलूक को धोखा दिया, अल्लाह ने दुनिया में तो लोगों के सामने इल्जाम दिखा दिया। शाम का वक्त है, एक आदमी सारे दिन की मेहनत की कमाई लेके घर जा रहा था। रास्ते में मिल गया ऑडियो फाइल वाला, वो पूछो बताओ, और मेरे चार और मेरे बछड़े जरा पूछो का झुकाओ, पीछे की तरफ ऊपर की तरफ रख, वरना फरिश्ते खुदा की कसम बोल के रख मरोड़ के रख देंगे। अपनी मूंछ से, अपनी गार्डन की कलफ से, काटल की चमक से, पुर्दे की जड़ से, अपनी खेड़ी राडो घड़ी मोबाइल से, अपने मन को फाइल से किसी पे रोक न डालना। अल्लाह की कसम 4-3 मरतबा रोटी खाते, मेरे दिल के अंदर आई 2 दुआएं जेब में डाल के लेके जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अल्लाह की मखलूक बैठी है, मेरी जेब में 2 पैसे मोबाइल देख के मेरी कमेंट का मेरे अंदर वो आएगा टका निकाल के दिखा, सारी तकदीर का बेड़ा मैंने अपनी गाड़ी में बिना सकता। गुनाह का दिल में ख्याल आ जाए और नस्तगफार, किसी को अपने से नीचा दिखाने का ख्याल आए और नस्तगफार। और मेरे मीरा, अगर वो काटल पहना भी सकता है, अगर उसने आज काटल पहनाई तो कल कफन के कपड़े को तरसा सकता है। उसके बीवी छली वाले के रंग ही बड़े अजीब है, उसका मिजाज ही बदला है। हाय, अगर मारने पर आए तो चाचे को कुफर की मौत मार दे, अगर इज्जत देने पर आए गुलाम अपने गुलाम को बिलाल हबशी को कलमा पढ़ा के बैतुल्लाह की छत पे खड़ा कर दे। एक आंटी मेरा दिलो दुकान वाला नहीं, वाले पे रोकना झाड़े, जिम्मेदार रखने मुरब्बे वाला, खुदा की कसम किसी गरीब जिसने अपनी घर की बैठक में अंदर दुकान खोल रखी उस पर रोकना झाड़े। सारे दिन की दिहाड़ी जब आता ना 500-600 रुपए हाथ में, दिल तो कहता है दुकान खरीद के ले जाओ, लेकिन कहते हैं कल सुबह भी होगी दिहाड़ी में नींद आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ अगर सौदा ले लो तो ऐसा
एक लेडी वाले की लेडी पर सादा से दो पक्षियों की बैठी हुई है, माल की दादी है, गला हुआ माल है और 2 कदम के फासले पे बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़ी दुकान है और उस दुकान के ऊपर मेरे रसूल जाली भी लगी हुई है। बार-बार स्प्रे भी हो रहे हैं, मास्क भी लगे हुए हैं और दूर से फ्रूट कहता है खा बजे तक मुझे खा। और मेरे चक्कर मेरे प्यारे, अगर तुझे 2 किलो फ्रूट लेना है तो 1.5 किलो दुकान से ले ले, आधा किलो ताजी फ्रूट ले ले, किसी गरीब से लेके चला जा। अमीर से तो सारे ले जाएंगे, ऊंची दुकान से सारे ले जाएंगे, क्या पता तेरे आधा किलो फ्रूट सेब लेने से उसके बच्चों के पेट में सुनकर रवाना चला गया। खुदा की कसम तेरा गला सड़ा फल कचरे के डब्बे में नहीं जाएगा, ऐसे वाला पे जाएगा। गरीब ने साथ मजदूरी की, दिहाड़ी की, बच्चों ने फरमाइश के बाद जैसी मछली खानी है, इस मछली के इंतजार में 8 दिन लगा दिए। रोजाना जमा जोड़ी की, कुछ पैसे जमा हुए, मछली लेकर चला गया। जा रहा था, रास्ते में एक शरीर मिल गया, थैली देके कहने लगा हुए थैली में क्या लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा यार 1.25 किलो का मछली का दाना, इतना नहीं था। बच्चों की बढ़ी की फरमाइश थी, थैली को हाथ डाला, बेला मांगा, अच्छा तेरे कुत्ते तेरे बच्चों मछलियां भी खा पड़ गए। बोले यार गरीब की रोजी है, बड़े दिल में रखी और बच्चों की ख्वाहिशात पूरा करने का दिन है, तेरी मेहरबानी जल्दी कर, तुझे और बड़े रागी मिल जाएंगे, छड़ दे। मछली का थैला लेके चला गया और घर जाके बीवी को कहने लगा ऐसे पका क्योंकि मैं चाट नहीं रह जाऊं। बीवी कहने लगी तुझे हाथ मुंह धोके जरा पक्षे में बैठो, मैं उड़े पका के रहेगी है। जिसके हाथ से मछली का थैला छीना वो घर के रास्ते से वापस ही आ गया। अब्बा वो क्या बच्चे बन जाके क्या दिखाऊं। इन दोनों की हरकतों को वो देख रहा है। इतना हर वक्त उसके कैमरे में वो कहते कोई देखे ना देखे, शब्बीर देखेगा, शब्बीर तो रात को सो जाएगा, रात की कसम तक देखे ना देखे, वो दिन में भी देख रहे हैं, रात के अंधेरे में भी देख रहा है। ले गया बीवी पकड़ा के थाल में लाई, खा भी रहा था, पकाने वाली की तारीफ भी कर रहा था, रसोई बनाई, बर्तन चाटने को नहीं चल रहा है, खा एक रात गुजरी, दूसरी तीसरी गुजरी, जिन उंगलियों से मछली का सालन प्लेट जाती थी उन्हीं उंगलियों में सरसराहट शुरू हो गई। सुबह उठा, सारा हाथ भी पीला हो गया। डिस्पेंसर के पास गया, उन्हें कहा अस्पताल चला जा, वहां के अपने का फलाना जिन का स्किल का स्पेशल डॉक्टर उसको जाके दिखा, जाके दिखा कबिया ये तो तेरे हाथ में जहर बात फैल गया, लगता है कोई चीज फिर के चली गई या किसी मच्छर ने तुझे काटा हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कबिया कल यहाँ आएगा, परसों यहाँ आएगा, बेटे हाथ कटाओ, जहाँ चले जा, मैं 40-50 साल का तजुर्बा का डॉक्टर हूँ, हाथ काटना पड़ेगा। बोले अच्छा जी सब बच जाएगा, कहाँ बच जाएगा? एक हाथ काटा, अभी उस पर पट्टी बंदी की, हाथ को दूसरे हाथ पे दर्द हो गया। सुबह आया, दूसरा हाथ कटवाया, 8 दिन सुकून से गुजरे। सुबह देखा तो बाजू भी पीले हो गए। डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब पहले घंटों तक हाथ कटा, फिर कोहनियों तक बात कलाइयां कटी, फिर कंधे तक बाजू कटा, अब गर्दन भी सारी पीली हो गई। इससे उठ रही है, खारिज करता हूँ, नींद के फवारे निकल रहे। डॉक्टर साहब बताओ ये इलाज क्या है? ये तो ऐसे करते करते पूरा जिस्म कट जाएगा, तेरे पास दवाई है दे, जगह रेफर के डॉक्टर के पास भेज दे। डॉक्टर भी शाना था, पुराने लोग भक्तों के लोग बसिया हुआ करते थे, दोनों हाथों में छुरे लेके बैठा करते थे। डॉक्टर भी समझदार था, मरीज से कहने लगा तेरे से लहरा बात करना चाहता हूँ। मरीजों में से उठाया, कमरे में ले गया, कहने लगा सच बताऊं ये तुझे बीमारी है? डॉक्टर साहब का भी मेहरबानी, पिछले महीने से मजाक कर रहे हो, कहते आज बच्चे तुझे सच बताऊंगा,
कि ज़हन में तेरे वजूद और गले में फैल रहा है। आज मैं हकीकत बताऊंगा, तेरे से मशहूरा फीस भी लूंगा, तेरे से मेरा चीजों अपॉइंटमेंट के पैसे भी लूंगा, तेरे से फीस भी लूंगा, दवाई के पैसे भी लूंगा। मैं आज तुझे सच बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम, कि तुझे बीमारी नहीं लगी है, किसी की तुझे बददुआ लगी हुई है। अगर चाहे औलाद का फल खाए, औलाद के नसीबे से तुझे इज्जत दे दे, कभी अपने बाप के पीछे पीछा लगेगा, पीठ न करना। माँ बाप इस मस्जिद इस कमरे में बैठो चरपाई पर, खबरदार न उनके सामने बैठना, तो चरपाई पे बैठ, कमर के पीछे के बैठ। इंडिया का जो बहुत बड़ा अदाकार जैसे सलमान खान कहते हैं 3 शिफ्ट तो उसके अंदर बड़ी है, पता लग जाए कोई मजबूर है, रात का देर होता है, उसके दरवाजे पे तो जाता है, पता लग जाए कोई बीमार है, उसका पूरा इलाज करने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर। ऐसा है तो अदाकार है भी मुसलमान, उसके गुनाह उसके साथ, मुझे लगता है यह उसकी बख्शिश का जरिया बनेंगे। वो कहता है अल्लाह अकबर, जब से मैं होश संभाला, अगर माँ बाप बैठे होते कभी माँ बाप के सामने बैठा नहीं, खड़े होकर मेरी बात सुनिए। मैं भी अंदर झांकू और आप भी देखें किसको सताया। भाई एक्सीडेंट में हलाक हो गया, बेवा भाभी को 4 दिन इज्जत में रखा के नहीं। ईद आई, भरा मर गया, नहीं उठे जा, साढ़े करते नहीं कुछ नहीं, उंगली उठाते देर नहीं करते। और मदीने के यतीम को नबी ने गोदी में उठाया, तुम अपने यतीमों को धक्के दो, आपने बताया सबसे बदतरीन घर कौन सा? अर्ज की बेनमाजियों का नहीं, सबसे बदतरीन शराबियों का नहीं, सबसे बदतरीन घर कौन सा? चोरों का नहीं। अल्लाह के नबी आप बताओ, और मैं कायनात में सबसे बदतरीन घर वो जिस घर से यतीम के रोने की आवाज आ जाए। कोशिश करना अपने मातहत के यतीमों को कभी रोने की आवाज ना है। कब्रिस्तान के अंदर मेरे 4 बेचारो, एक बच्चा बैठा रो रहा, 2 कमरे, एक कमर के पास एक आदमी बैठ के आवाज सुनकर बोल रहा था, क्या तुझे कहा था कि इस वक्त चादर फूलों वाली तैयार होनी चाहिए, मैंने कल के पैसे एडवांस दे रखे, कोई फायदा नहीं, मुझे धूप पे इंतजार करना पड़ना है, मेरे बाप की बसी है, चादर क्यों तैयार नहीं हुई। और साथ वाली कबर पर एक बच्चा स्कूल में गले का बैग, यूनिफॉर्म की सब्बर, पाँव पे जूते, और बाप की कबर पर दोनों हाथों से थप्पड़े मार रहा था। अब्बा उठ, मेरे साथ स्कूल चल। अब्बा रोजाना मुझे फीस की वजह से मारती है, मुझे आज भी पिछले डंडे हाथों पे डंडे मारे। अब्बा ने एक लाल रंग के निशान पे गए, लकीर पे गई। अब्बा अभी से आके कहता हूँ कि फीस मांग रही है, अभी कहती है अब्बू आएगा, शाम को आएगा, फीस लेके जाना। अब्बा कितनी शामिल गुजर गई, अल्लाह अकबर, लोगों के बाप आए, मेरा बाप भी आता। अब्बू जान मैं आपको तलाश करते करते यहाँ आया, क्योंकि पिछले दिनों जब तेरा जनाजा चरपाई पे लेके आया था, मुझे भी कोई चाचू बोल के उठा के लाया था, और मुझे भी कब्र के अंदर झुका के खाना गुजरा। आखिरी वही अपने बूढ़े मैंने देखा था, और कुछ लोग तेरे पे मिट्टी डाल रहे थे। अब तो मुझे पता किया पड़ा, मुझे फीस है, वरना मेरे साथ घर चल, वरना मुझे अपने बाप से मांगता निकाल। जो फूलों वाली चादर के लिए फूल करना था, उसका दोबारा नंबर भी आया।
और कहने लगा भैया मुझे दुनिया के फूल नहीं चाहिए, मुझे जन्नत का फूल यहाँ मिल गया। जेड़े तेरे एडवांस दिते रहे तू रख ले, क्या तेरे से 40 का सवाल निकलता, अगर तैयार है तो लेके जा, किसी और कब्र पे डाल दे। फिर उठा, उठने के बाद उसने 3 प्यासों को साफ किया। कहने लगा तू तेरा क्यों रो रहा है? अब्बू फीस नहीं दे रहा, मेरे साथ नहीं जा रहा। कि अब्बू तू छोड़ दे, तेरा प्यो थक गया, छोड़ दे। तेरे बाप ने मुझे भेजा है, वो जो फूलों की चादर के पैसे थे जेब में से निकाल के देख, तेरे बाप ने मुझे स्कूल की फीस दे के भेजा है। पुत्रा मेरी उंगली पकड़ कर अपने घर चल और जाके मुझे अपने घर का पता बता। मेरे बच्चा तुझे याद नहीं पड़ेगा और आज के बाद तुझे डंडे भी खाने पड़ेंगे। हर महीने स्कूल की फीस मैं तेरे दरवाजे पे लेके आऊंगा। मैंने कहा वो स्कूल की फीस दे के बच्चे को चुप करा के चला गया। अल्लाह तुझे मुझे ताकत दे तो उसके बाप की कब्र की मिट्टी खोल के हटा के देखो, जिसने फूलों की चादर के पैसे फीस में दे दिए। दुनिया के गुलाब के फूल तो नहीं आए, लेकिन ये 21 साल करने से अल्लाह ने उसकी ज़रूरत को जन्नत के फूलों से भर दिया। खुदा के वास्ते बेबस को बुलाना कोई नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार पड़ गए। आपके खालिद के हज़रत नाफे मदीने के अंदर आखिरी अय्याम है, फरमाने लगे मुझे मछली खाने की ख्वाहिश है, मछली खाने को दिल कर रहा है। हज़रत नाफे कहने लगे मछली का मौसम नहीं, मैं तलाश करके 1.5 दिन में मछली लेके आया। मैंने पकाई, सारा तैयार किया और आगे ला के रख दिया। इतने में बाहर खड़े आवाज, बाहर से खड़े काफी आवाज दी, अनुतरी मुफी सबीलिल्लाह, अल्लाह के वास्ते कुछ खाने को दो। अब्दुल्लाह बिन उमर ने मुझे देखा, मेरी शान देखा, मेरा आसमान की तरफ देखा, फरमाया बर्तन उठा फकीर को दे आ। मैंने कहा जरा जी बड़ा थक हो के थक के लेके आया, 2 फुलके दे, फरमाया जल्दी दे आ। अब्दुल्लाह बिन उमर खामोश, हज़रत नाफे फकीर के पीछे 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 और तोड़ वो एक बलबोल के कहने का फकीर आ गई का मछली उसने दी, इतने नहीं कहा। हाथ जोड़ता हूँ, 1.5 दिनार के लिए आया था, ये साल 2 दिनार का मुझे बेच दे। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे मालिक बीमार है, पता नहीं उसकी सासे जवाब दे जाए या ना दे के जाए, उसे मछली की ख्वाहिश है और तुझे पैसे मिल गए। साहिब को सवाल पर उसकी चीज मिल गई, दे दे। मैंने कहा अच्छा कटूगी, अजी निकाल खा लेंगे, मछली खाए हो जाए, खाना बुलाना हो जाएगा तो लेगा। 2 दिनार की मछली वापिस ले आए। अब्दुल्लाह बिन उमर के पापा जी खाओ, बोल क्या लाओ? कहाँ से लाया? का 1.5 दिनार की बाजार से लाया, 2 दिनार की किसी से लाया। का मुझे राजी करना चाहता है, अल्लाह की कसम देता हूँ कि मछली फिर से ले आ और 2 दिनार भी नहीं लेने वाले को भी उसको दे आ। जिस फकीर से लाया ये मछली भी उसे दे दे और 2 दिनार भी उसको दे दे। वो कह लगा मुझे लगा क्यों? और मैं तो मेरे लिए लाया, तूने मुझे खुश कर दिया। मैंने वापिस फकीर की झोली में पहुंचा के खुदा को खुश कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुछ नहीं मांगा, बेटा मांगा, पर जब तक वो चीज मुझे नहीं दोगे तो यारो सभी बेलियो आपको अंदाजा है कि मेरे अल्लाह को क्या मेरे कपड़ों की जरूरत है, मेरे अल्लाह को मेरी जूतियों की जरूरत है, क्या अल्लाह रोटी खाता है, क्या अल्लाह जूतियां पहनता है, तो कोई शय नहीं जाती। अल्लाह अकबर, वो तो नियतों को देखता है, दिल में झांक के देखता है। और मैं बंदे हम कोई ऐसे मेरे नहीं, हमारी शान हमारी हैसियत के मुताबिक देगा। जो तू चौधरी मैं तेरी शान के मुताबिक देता हूँ तो तू मेरी शान के मुताबिक नहीं देता। या अल्लाह मैं क्या दूँ? फरमाया ऐसी चीज दे कि देते में तुझे पता चले, देते में मुझे पता चले क्या दे रहा है। उन्हें कहा बुजुर्गा ये बीमारी नहीं, तुझे किसी की बददुआ लगी हुई है, नजर डाल। ओहो मछली वाला याद आ गया। माफी मांग बचना क्या पता
लाखों माओ के पेट के अंदर हाथ पैर देने वाला मुझे दोबारा दे दे, मिल जाती है। हाँ, सगिया की आंखें निकल जाए फिर दे देता है। जल्दी से उसी चौराहे पे गया जब मोटरसाइकिल की धोस दबाई, जरा जो घड़ी भाई की चमक दिखा कर रोक दबाया। दुकानदारों से कहने लगा, कुछ पिछले वक्त का वाकया तुम्हें याद है? शरण दो। कहाँ छड्डो नहीं छड्डो, तो वही है जो फकीर को रुला के गया था। अब खुदा के रास्ते मिलेगा, अब वो तो वही मजदूरी वही ध्यानी भी आपसे करने वाला है। जब मगरिब का वक्त हुआ, वहां से वो अपना थैला करते पे डाल के जा लगा। उसने उसको पहचाना, जल्दी से छलांग मारी, बुजुर्ग का माफ कर दे। फकीर नुच पेड़ा मारो, वो काला कर दो, अखीर माफी बगड़ी होती करते हैं। वो क्या उपरा देगा, माफी करेगा, बोले का मतलब माफ कर दे। वो तेरे से बची छिपी, तब तक आंसू गिरने लग गए। तो वही अब बुजुर्ग का हाथ ले, न बाजू न कलाई और कुछ नहीं, दे दे माफी दे दे। बोले का मेरे तो भाई तेरे लिए कुछ लाई नहीं, मेरे मुकद्दर की तेरे मुकद्दर की तुझे गया ले गया, लेकिन दुख मेरे बड़ा है। वो कैसे? क्या तुझे पता है मेरे बच्चों को फरमाइश थी आंटी की, और मेरे दादा खाना बाबा मछली लेके आएगा, मेरे बच्चे भूखे बैठे, फिर क्या हुआ? जब मछली तुम्हें का थैला मेरे से छीन के ले गया, अभी मैं शर्मिंदगी के मारे घर नहीं गया, सारी रात वहां बैठा। जब रात हो गई फिर मैं अपने घर गया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मुझे देखा और मेरे बच्चों की तरफ उंगली का इशारा करके कहे, अपना ख्याल नहीं तो बच्चा नहीं ख्याल कर लेना सी, अब्बा अब्बा कर दे, रोटी रोटी कर दे, सो गए। जब बच्चों का पूछा हुआ चेहरा और पेट पकड़ के साथ और बीवी का खाना सुना मेरा मैं मुर्गा लाश हो गया, कभी क्या किया, कभी बिस्तर पे जाके लेट गया, मैंने करवट बदली, अपनी कलाइयों में अपना चेहरा छुपाया, इन कलाइयों वाले स्वाद से मेरे आसपास की तरफ देखा और मेरी आंख से माफी मैंने कहा, या अल्लाह मैं तो बेबस हूँ, तू तो बेबस कोई नहीं, या अल्लाह मैं तो बदले नहीं ले सकता, बस मेरी पदागा कहो हो जिस वक्त तुमने कहा था मेरे हाथों में सार शुरू हो गया का बस ये तेरा इतना ही जुमला, अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू तो बेबस कोई नहीं, का बस ये तेरा जुमला आसमान को पहुंचा और इसने अल्लाह के अर्श को हिला के रख दिया। देख मेरा ये हाल है, अगर तू माफ नहीं करेगा तो मेरा भी कट जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो मेरे यारो, खुदा के वास्ते ना चलता हो, फकीरो पड़ोसियों कोइयो, किसी का इतना दिल ना दुखाना कि चोली बुला के अल्लाह देख है, जब होटे देखना शुरू कर दिया तो खुदा की कसम कभी उनके नजर नहीं आएगा। बस ये आज का वैसी भी आज का पैगाम है। और लोगों अगर जीना है तो अल्लाह से बहुत मांग लो, और बहुत मांगना बेटा बहुत मांगना ये भी करते बुरा है, लेकिन क्या करें किस दौर के अंदर आग हुई जब मोहब्बत तो दूर की बात, नफरत ही नफरत, झगड़े ही झगड़े, फसाद ही फसाद। और लोगों बकरी सी मौतें देखी, मुर्गी सी मौतें देखी, क्या बेटे के हाथ से बाप की मौतें देखी, क्या बेटे के हाथ से बाप के गले में चले फिरते देखे, क्या ईद के कपड़े रौने की वजह से एक बाप के हाथ से 3 बेटियों के गले कटते देखे, फिर इस जाल में रहने का फायदा क्या? मोबाइल जो भाई ठीक चल रहा है, जब इतने से फलस्तीनी बच्चे के सामने उसके माँ बाप को गोलियों का निशाना बनाकर छल्ली कर दिया, तो उसके माँ बाप के खून के छींटे उस फलस्तीनी बच्चे के चेहरे पे गिरे और उसने फिर दौड़कर आसमान की तरफ का और एक इंटरव्यू देते का कि मैं तुम्हारी शिकायतें हाथ में आके लगाऊंगा। फिर मेरे दिल को इतने जुमले पर उस बच्चे को गोली का निशाना बनाया, जब उसका जख्मी, जब उसका सीना गोलियों से जख्मी कर दिया, वो हलाक हो गया, शहीद हो गया।
दूसरा गुस्ल देते रो रहा था और उसका जिस्म छलनी था, जिस्म से खून आ रहा था और बार बार भी पा रहा था कि मैं तुम्हारी शिकायत अल्लाह को जाके लगाऊंगा। पता नहीं मौलवी साहब इसके अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या कहा होगा, पता नहीं अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या रोया होगा। या अल्लाह छप्पर बुलंद है इस्लामी, या अल्लाह इन्हें ईद की चादर, या अल्लाह इन्हें चादर बढ़ाने से फुर्सत नहीं और अपने अपने बापों के जनाजे अपने कंधों पे उठाए, अपने बाप के जनाजे अपने कंधों पे उठाए, अपने एक घर के 10-10 जनाजों को देखा। खुदा की कसम पता नहीं क्या उस बच्चे ने जाके अपना रोना सुनाया होगा कि अल्लाह अपने पर पूरी फेर लिया है। कोरोना हो, देखियो जो भी मुसीबत हो यारो, अल्लाह के वास्ते ये वैक्सीन से हल नहीं मसला होगा, ये तौबा करने से मसला हल होगा। सारा मजमा तौबा करे और बुलंद आवाज से अपनी जुबान हाथ से तीर पर पके तो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। फकीरों, नफरतों को, फिरका वारियत को खुदा के वास्ते मिटाओ। ये कितने मसलक के लोग हैं, देवबंदी ब्रेक और मौलवी, अहले हदीस मौलवी, मसलक ब्रेकी मौलवी, सुनने वाला मजमा हदीस होगा, सुनने वाला मजमा देवबंदी होगा। और जब जलसे में इकट्ठे हो सकते हो तो अज़ान के बाद नमाज में कोई इकट्ठे नहीं हो सकते। खुदा का शुक्र है बाबा अब्दुल करीम अल्लाह उसे सेहत अता फरमाए, 60 साल में तुम्हें एक मुसल्ले पर जोड़ के गया। अल्लाह करे उसके बच्चे को कासिम साहब ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ इस इलाके वालों को लेके चले। ये बड़ी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बड़ी रहे, या के लोग भी बड़े रहे, या के लोग भी इज्जत में बड़े हो जाए, औकात में बड़े हो जाए, शख्सियत में बड़े हो जाए, अखलाक किरदार के अंदर बड़े हो जाए। खुदाए पाक की कसम लोग इस गांव की मिसाल ये दें कि बड़ी मस्जिद के बड़े लोग हैं और अल्लाह वाले लोग हैं, आका के गुलाम हैं, अल्लाह करीम बहारे, अल्लाह हमारे आने वाली नस्लों को हमारी आंखों की आंखों से दिखाए। कह दो ना यारो, रमजान मुबारक में मस्जिदों पे लोग आए और आकर के हमारे मदरसों को चंदा दो। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दिए, मैं भी मांग सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस की जिम्मेदारी सर के ऊपर है कि तुम्हें मैं लाइव खुतबा सुन दो, क्या मैं मफसूस मारिया फीडबैक से लाइव चलता है। दो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन ऑफिशियल, उससे बयानात चलते, जुमा लाइव चलता है, दुनिया सुनती है। यकीन जानो जिम्मेदारी मैं आपसे चंदा मांग सकता था, लेकिन मैं आपसे नाराजी मांगता, मुझे अपनी दाढ़ियों का चंदा है दो। आज नियत करो बुजुर्गों, जवानों कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम उस तरह लगाएंगे ना कैंची लगाएंगे और हम खड़े होकर हुजूर की मोहब्बत में खड़े होकर बैठेंगे, खड़े होकर इंशाअल्लाह आज के बाद मेरे दाढ़ी नहीं कटानी, खड़े होकर हुजूर का पक्की बात, इंशाअल्लाह पक्की बात सच्चे दिल से खुदा की कसम अब्दुल हन्नान को राज़ी कर रहे हैं कि खुदा मुस्तफा को राज़ी कर रहे हो। फरिश्ते नाम लेके पहुंच गए, मुझे खबरा दे, फरिश्ते नाम लेके पहुंच गए। बाप और बेटे का नाम कौन था? रात 12 बजे लोग शराबें पीते, लोग डांस देखते, लोग बुराइयों मोबाइलों पर होते। आका तेरे गुलाम रोए भी बुलाए भी, तेरे गुलामों ने मुझे आज वादा किया गर्दन कटेगी लेकिन आपके बाद सुन्नत पर उतरा नहीं चलेगा। फिर वहां से भी हाथ उठे तो अपने नाम उठाया, वहां से सलाम पक्की इंशाअल्लाह आज के बाद अभी नहीं कटानी इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज मेरे साथ इंशाअल्लाह नहीं पढ़ी तो घर जाके पढ़ लेना, घर जाके पढ़ लेना और फजर की पढ़ने के लिए खुदा के घर में आना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश करना मेरे वीरों, मेरे प्यारों, अगर जानवर भी तुम्हें कोई परेशान नजर आए, इंसान हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पता लग जाए परेशान है, कोशिश करो कि अल्लाह मेरे जरिए से उसकी परेशानी दूर कर दे। दिल दुखाना है किसी का, कोशिश करना। आखिरी बात, आज के जलसे की स्लाइड पास करनी भाई शेख साहब और पूरे इलाके नंबर साहब, हर एक का नाम लिया, सारी ने ताउन किया, मस्जिद के इमाम साहब समेत आखिरी नमाजी, 8 का नमाजी जो हर नमाज में आता है, 8 का नमाजी जो जुमेरात को आता है, 360 का नमाजी जो जुम्मे को आता है, हर नमाजी से आज की नबी का आखिरी पैगाम अर्ज करके जा रहा हूँ। और मेरे वीरों और मेरे चाँद, अल्लाह तुम्हें मेरे अज़ीज़ और इज़्ज़त दे, अपने जना
जनाजे में कोई आदमी ऐसा लेकर न जाना कि वो तुम्हारे जनाजे को कंधा भी दे और कलमा शहादत का नारा भी लगाए। कंधा देने के बाद के चक्का हुआ जान छूट गई। अल्लाहु अकबर। क़यामत के दिन अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा और कहेगा नमाज रोज़ा हज बात में पहले ये बता कि तेरे जनाजे में उसने क्यों कहा था अच्छा हुआ जान छूट गई। बता उसे कहा किस चीज का तुम दे के आए हो। कोशिश करेंगे सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में माल में जान में बरकत अता फरमाए और दीन की निस्बत से अल्लाह ऐसे ही मिलाता रहे। तेरी बात से दिल आजारी अल्लाह की कसम मेरे किस्मत पूरी नहीं उठाई वो देखी फिर तो अपनी इस्लाम के लिए मैंने अपने अंदर झांक के देखा बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। मैं तो अपनी इस्लाम के लिए आप के सामने आंसू बहाए। अल्लाह करे आपके आंसू मेरे लिए मेरे आंसू आपके लिए और मेरे इस्लाम की सारी उम्मत के लिए कश्मीर के मुसलमानों फलस्तीन के मुसलमानों और पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान बस रहा है अल्लाह ये आंसू हर एक दूसरे के दुख दर्द का बदलाव करना है। आमीन। दावत और तबलीग के शोबे में जो मेहनतें हो रही है अल्लाह पूरे आलम के अंदर इसके साथ पैदा होगा। हमारे मराकज़ को आबाद फरमा हमारे गिरफ्तार दो अबद सलासी आलम की रिहाई का इंतजाम फरमा मुजाहिदीन के अल्लाह मदद फरमा शोहदा के अल्लाह में मदद फरमा कैदोबंद जेलों में जो अमेरिका की जेलों में हिंदुस्तान के अंदर रिहाई के फैसले फरमा। अल्लाह से कभी इंसाफ नहीं मांगा अल्लाह से माफी मांग लिए इंसाफ मांगा फंस जाएंगे और माफी मांगी तो उतर जाएंगे। अल्लाह